दूसरे देशों की कॉपी करने लग जाए, छोरी ऐसे वैसे व्हाट इज दिस फलाना धकड़ा। देखो मैंने तो ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम अपनी हरियाणवी ना छोड़ के और दूसरे देश की बोली की रीस करांगे तो मैं उस बात में सहमत नहीं। सारी बनता हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेबे अपनी हरियाणवी अपना मान सम्मान है इसमें, जो हमारी दादी ताई चाची जो डाला करती पहना करती, और ये पहन कर तुम एक बार देखो अलग तय फील होगा कि कितना मान सम्मान बढ़ा हमारे हरियाणा का इस संस्कृति को लेकर। एक सम्मेलन था, हमारे लिए सब बराबर है। हम तो देखो उन लोगों के पहले भी खिलाफ थे और आगे भी खिलाफ है, जो समाज में गंद फैलावेंगे, जो किसानों पर मजदूरों पर अत्याचार करेंगे, जो बहन बेटियों पर अत्याचार करेंगे, चाहे भी फिर वो कोई नेता भी क्यों नहीं हो, उनके पहले भी खिलाफ थे और आगे भी खिलाफ है। लेकिन ये सम्मेलन था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। तो घूंघट को ये नहीं है कि उससे ही शर्म है, आंखों में शर्म होनी चाहिए इंसान के। घूंघट करके या फिर कुछ भी करते रहो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो गांव में नशा बहुत फैल चुका था, इसमें हमारे जेंट्स भी साथ थे, हमने नशा मुक्ति के ऊपर काम किया। फिर आगे जाके हमने अपनी संस्था को नाम दिया। अब तो हम हर तरह के काम कर रहे हैं। जैसे एक लेडीज को एक मैसेज दिया है कि ना मांगने की बजाय कमाना सीखो, भले ही पैसा हो या इज्जत। आपने एक दो बच्चे को नहीं पाल सकते, 1700 बच्चों को फुटपाथ से उठा के चिता की आग में रोटियां पका के खिला रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता शर्मा जी, मैं बासीसार से हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जो डांस दिखाया था बहुत ही जबरदस्त था, कब से आप कर रहे हो और क्या कहाँ से आपको ये सीख? जी मैं तो बचपन से ही मतलब मेरे अंदर ये भावना है और इतना प्रेम है संस्कृति को लेकर, तो मैं इसको दिखा रही हूँ, इसका प्रचार कर रही हूँ और आप सबकी सहमति से मैं इसको कर पा रही हूँ। आजकल अगर हरियाणा की बात करें तो जो हरियाणा का कल्चर है ना वो पिछड़ता जान लग रहा है। पहले टाइम हुआ करता फिर दो दो तीन तीन टोकरी सिर पर धर के जब पानी भर जाया करती थी। हाँ, और ये तो ठुटिया में पानी निकला। आपने कहाँ से मिला ये मोटिवेशन कि आप इस तरह का? जी हमारी दादी ताई चाची हमने ये बताया करती कि हम मटके उठा उठा के पानी लाया करते, कुएं में से ऐसे ढोल खींचा करते, तो और वो गीता में जो प्रोग्राम होया करे उनमें छोटे छोटे उनमें भी ये डांस करा करती, तो उनसे सीखा। आपने पे वीडियो बनावा है और छोटी छोटी टी शर्ट पैंट बना के वो कर सके ये काम? जी देखो मैं तो ये क्या बता सकूँ, पर मैं तो यह बात कहूँ कि बाणे जो तुम मान ले अपनी जो हरियाणा को लेकर संस्कृति है उसने अगर बढ़ाना चाहो प्रचार करना चाहो तो जो ये हमारी ड्रेस है ना यही मान्य रखो। अपने हरियाणा की संस्कृति बहुत बढ़िया है ना कि जो बाहर की आप देख के। हाँ, तो दूसरे देशों की कॉपी करने लग जाए, छोरी ऐसे वैसे व्हाट इज दिस फलाना धकड़ा। देखो मैंने तो ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम अपनी हरियाणवी ना छोड़ के और दूसरे देश की बोली की रीस करांगे तो मैं उस बात में सहमत नहीं करती। हरियाणा के जो महिला उन तक क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो फिर हरियाणा का कल्चर भूलने लग रहे हो? मैं तो ये संदेश देना चाहूँ कि सारी बनता हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेबे अपनी हरियाणवी अपना मान सम्मान है इसमें, जो हमारी दादी ताई चाची जो डाला करती पहना करती, और ये पहन कर तुम एक बार देखो अलग तय फील होगा कि कितना मान सम्मान बढ़ा हमारे हरियाणा का इस संस्कृति को लेकर। लो जी आपका अवार्ड आपको मुबारक हो। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, किस तरह की रूपरेखा रही है, किस तरह का प्रोग्राम है? आज बड़ा गांव की अनाज मंडी में 5 मार्च को महिला दिवस मनाया गया है और बहुत ही अच्छा जो है हमारा ये महिला दिवस मनाया है। और गांव ने पूरे मेरे बड़ा गांव का पूरा सहयोग रहा है, सभी का, छोटे बड़े का, चाचे ताऊआ का, और हमारी महिलाओं का, माता बहना का भी, और सबका भी खाना पीना बनाया रखा था। और हमारा यही मकसद था कि भी जो लेडीज़ पर अत्याचार करे जावा है, महिलाओं को उनके जो अधिकार उनके प्रति जागरूक किया जावा है। तो और नशे के ऊपर जो भी हमने बहुत सारी बाणा स्पीच भी करवाई है, नशे को रोकना चाहिए इसे, क्योंकि हमारे भविष्य जो है बहुत ही पीछे जान लग रहा है और आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी इस नशे में जान लग रही है। तो इसको रोकने का काम हम कर रहे हैं, और जो बाण बेटियां अत्याचार हो रहे हैं तो भी उनको रोकने का काम कर रहे हैं और महिला को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जो है सभी बाण भाइयों ने देखे भी है, बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा है। और ये हमारी सेक्रेटरी जो महिला वीरांगना जन कल्याण जागृति की संस्था के यहाँ सभी दलों के राजनेता अपने एक हाँ जी एकजुट भाईचारे की बड़ी मिसाल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ये हमारा कोई राजनीतिक मंच तो था नहीं,
और ये एक सम्मेलन था, हमारे लिए सब बराबर है। हम तो देखो उन लोगों के पहले भी खिलाफ थे और आगे भी खिलाफ है, जो समाज में गंद फैलावेंगे, जो किसानों पर मजदूरों पर अत्याचार करेंगे, जो बहन बेटियों पर अत्याचार करेंगे, चाहे भी फिर वो कोई नेता भी क्यों नहीं हो, उनके पहले भी खिलाफ थे और आगे भी खिलाफ। लेकिन ये सम्मेलन था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। और मैं दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगी, और जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जा रहा है, लेकिन उस दिन का भाई ओड़ी फाग था, इस वजह से हमने 5 मार्च को मनाया गया। और इस दिन बहुत सारी 8 मार्च को हमारी बहुत सारी माता बहना ने आहुति दी है अपने अधिकारों के लिए और अपने अधिकारों की मांग करी है, अपने अधिकार लिए भी हैं। तो भाई हम तो बहुत खुशी हुई और सारे भाई आए हैं। अगर भाई कोई किसी ने कुछ गलती हुई हो हमारे पैर तो भी माफ करियो, इतना मैं कहना आगे चाहूँगी। किस तरह की मुहिम रहने वाली? मुहिम भाई हमारी यही रहेगी कि भी जिस भी बाण बेटी पर हमने कोई अत्याचार करता दिखेगा, हम उसके खिलाफ होंगे, उस बाण का साथ देंगे। अगर कोई गरीब ने परेशान करेगा, कोई उसके साथ अन्याय करेगा, हम उसके साथ हाँ। और भाई जो मान ले किसान है, मजदूर है, देखो किसान अगर पैदा हुए हैं तो भी किसान और मजदूरों के साथ हमेशा हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ जी। नमस्कार जी, मैं वीरांगना जन कल्याण जागृति संस्था से सेक्रेटरी हूँ। आज का जो प्रोग्राम हमारा, ये पहली बार गांव में हमने ऐसी मुहिम छेड़ी है कि महिलाओं ने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और बड़ी खुशी की बात है, जो गांव के लोग हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। जो अपनी एडीसी मैडम है करनाल की, वैशाली शर्मा, वो हमारी चीफ गेस्ट रही। बच्चों ने भी अच्छे अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, स्कूलों से भी बच्चे आए हुए थे, सब ने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। मैं तो कामना करती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम गांव में होते रहें और बढ़ चढ़कर लेडीज़ उसमें भाग लेती रहें और सब अच्छे से होता रहे। लेडीज़ों को भी एक बराबर का दर्जा मिले ताकि वो भी आगे आएँ और अपने अधिकारों को पहचानें और इन सब से बुराइयाँ जो समाज में फैली हुई हैं इनसे बचें। गाँव में पर्दा प्रथा बहुत मानी जाती है, लेकिन आज मंच में देखा गया कि यहाँ पे बिल्कुल बेटी बहू का पद छोड़ के बेटी के रूप में कार्य करते हैं। हाँ जी, देखो हमने इस चीज़ की शुरुआत की है। कुछ लोग इसको गलत भी बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा किया। ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। अगर हम यही घूंघट करके ऐसे करते तो फिर उससे लोगों को क्या संदेश मिलता, और लेडीज़ें हैं वो कैसे मुक्त होती इससे। या तो घूंघट को ये नहीं है कि उससे ही शर्म है, आंखों में शर्म होनी चाहिए इंसान के। घूंघट करके या फिर कुछ भी करते रहो, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो ये एक कार्यक्रम ऐसा था जिससे हम घूंघट से परे होके हमने ये संदेश दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम गांव से ही हैं, कोई आम परिवार से हैं, कोई ये नहीं है कि हमारा बड़ा बंगला कोठी है। बिल्कुल ही गरीब परिवार से हम ताल्लुक़ रखते हैं और हमने मुहिम छोड़ी है ताकि महिलाओं को भी सशक्त बनाया जा सके, वो अपने अधिकारों को पहचानें, आगे आएँ और ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहें। वीरांगना जन कल्याण जन समिति की अगर बात करें, हाँ जी। मेन ऐसा कार्य जिससे एक बहुत अच्छा जी, हमने स्टार्टिंग जो हमारी हुई थी ना, ये नशे से हुई थी। गांव में नशा बहुत फैल चुका था, इसमें हमारे जेंट्स भी साथ थे। हमने नशा मुक्ति के ऊपर काम किया, फिर आगे जाके हमने अपनी संस्था को नाम दिया। अब तो हम हर तरह के काम कर रहे हैं। जैसे किसी गरीब बेटी की शादी है, उसमें हम मिलकर सहयोग करते हैं। किसी बेटी के साथ गलत हो रहा है, उसमें भी हम मिलकर उसका साथ देते हैं। कोई अच्छा गाँव में बेटियों के लिए कार्यक्रम करना है, कोई अच्छी योजना लानी है, जैसे सिलाई सेंटर है या फिर जो भी है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में लड़कियों को ये सुविधाएं मिल सके और वो बेझिझक उस चीज़ की तैयारी कर सके। क्योंकि पैसों की वजह से कई बार बेटियां नहीं कर पाती, तो वो हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि वो चीज़ें हमें मुहिम हमारी संस्था से जोड़ी जाएं ताकि हमें उन्हें फ्री में पढ़ा सकें, ये चीज़ें सिखा सकें। सरकार से कोई सहयोग मिलता है? अभी तो जी ऐसी कोई सरकार से सहयोग नहीं है। हमने अपना ये चंदा इकट्ठा करके गांव से जो लोगों से हमने बोला भी था, यहाँ ये प्रोग्राम किया है। अगर सरकार से ऐसा सहयोग मिलेगा तो बड़ी अच्छी बात, हमें उम्मीद रहेगी कि सरकार हमारा साथ दे। नशे की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन जो नशा ले रहा है उसको तो आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो बना रहा है और बेच रहा है उसके खिलाफ क्या? हमने बिल्कुल हमने वहाँ पे गए थे, हम अपना जो करनाल में है, हमने वहाँ पे रेगुलेशन तैयार किया था बिल्कुल कि बड़ा गांव से जो ये है ना अपना शराब का ठेका सरकारी जो छूटता है, ये अगले साल से यहाँ पे नहीं होगा। ये हम पहले, क्योंकि बीच में नहीं उठाया जा सकता, ये कदम हम उठा सके हैं, अगले साल से ये गांव के अंदर नहीं होगा। ये हमें पहले ही मिल चुका है। बहुत गुजर आ रही है और आज के प्रोग्राम को देखकर आपका क्या कहना है? सर, मैं भी एनजीओ चला रही हूँ, शिखाजन मोटिवेटर एंड चाइल्ड काउंसलर, डायरेक्टर ऑफ सिंधुताई महिला कल्याण समिति। मैंने एक लेडीज़ को एक मैसेज दिया है कि ना मांगने की बजाय कमाना सीखो, भले ही पैसा हो या इज्जत। आज आपने यहाँ पर देखा है जो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे है, इसके उपलक्ष्य पे जो कार्यक्रम बला गाँव में वीरांगना ग्रुप की तरफ से किया गया, एक बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है।
और गांव से उठकर बेटियां आगे आ रही है, बहुएं आगे आ रही है। तो मैं समाज को एक ही मैसेज दूंगी कि जितना आप बेटियों के लिए कर रहे हैं उतना बहुओं को भी सपोर्ट करें और उनको का सहयोग करें और उनको आगे लेकर आएं। थैंक यू। सिंधु ताई नाम आपने रखा है, जी सर। क्या क्या मोटिव? सर सिंधु ताई को मैं मेरी आइडल मानती हूँ। महाराष्ट्र से एक लेडी हैं जिनको मैं मेरी आइडल मानती हूँ। सिंधु ताई महाराष्ट्र में जानी जाती हैं। उन्होंने पहले अपना वहाँ पर उनके एनजीओ चलते हैं, वो अनाथ बच्चों को सड़क से उठाकर उनको अपने पास रखती थी और एक ऐसी सिचुएशन में वो थी कि उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था, तब भी वो भीख मांगकर शमशान घाट पे रोटियां पकाकर बच्चों को खिलाती थी और अपनी जर्नी में उन्होंने 1700 बच्चों को इस लायक बनाया कि आज वो सब कुछ गवर्नमेंट पोस्ट पे है, कुछ बिजनेस लाइन में एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो उनको मेरी आइडल मानते हुए मैंने सिंधु ताई के नाम से, क्योंकि एक मोटिवेटर होने के नाते एक मोटिवेशन की इससे बड़ी स्टोरी क्या हो सकती है कि एक औरत, हम अपने 1-2 बच्चे को नहीं पाल सकते, 1700 बच्चों को फुटपाथ से उठा के चिता की आग में रोटियां पका के खिला रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो जब आपने नाम रखा, दिखते बहुत आई होंगी, क्या लोगों का सहयोग मिला? सर लोगों का सहयोग देखिए, जब आप स्टार्टिंग करते हो ना तो प्रॉब्लम तो हर काम में आती है, घर से भी प्रॉब्लम होती है, समाज से भी होती है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं और आप अपने रास्ते पर अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक दिन परिवार और समाज सब आपका सहयोग करेंगे। वुमेन डे के लिए एक ही दिन क्यों? महिलाओं को तो सर वुमेन डे के लिए एक दिन सिर्फ मनाया जाता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ना हर दिन वुमेन डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन बेटियों को झकझोरा जाता है, हर दिन छोटी छोटी लड़कियों के रेप किए जाते हैं, जिन्हें यहाँ हमारे भारत में देवी माना जाता है। 9 दिनों तक नवरात्रों में पूजा जाता है। लेकिन मेरा सिर्फ समाज से एक ही ये क्वेश्चन भी रहेगा कि सिर्फ 9 दिनों में ही वो आपके घर की देवियाँ हैं, उसके बाद अगर वो बेटी के रूप में है या बहू के रूप में है, वो एक देवी है। आपका घर उन्हीं से चलता है। ये संसार को जन्म देने वाली वही है, एक औरत ही है। तो हमेशा उसको सम्मान दे और इंटरनेशनल वुमेन्स डे को एक दिन ना मनाकर पूरे साल मनाएं। क्या पुरुष दिवस के लिए भी अपील करेंगी? बिल्कुल सर, ये नहीं है कि मैं पुरुष के खिलाफ हूँ। अगर महिलाएं यहाँ तक है कहीं ना कहीं तो उसमें सहयोग पुरुष का भी है। अगर परिवार के से हस्बैंड या बेटा या भाई सहयोग ना करे तो क्या महिलाएं यहाँ तक आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं उनका सहयोग हमें चाहिए। आप भी हमारे भाई की तरह हो। अगर आप लोग भी मेरे से इस टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी समाज के लिए एक मैसेज लेकर जाना चाहते हो कि अगर महिलाएं खड़ी है तो वो अकेली नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ही खड़ी है।